परिवार के लिए लोग लड़ रहे हैं। तुम्हारे पास परिवार नहीं है, और इसलिए मैं कहता हूं 140 करोड़ देशवासी यही मेरा परिवार है। मोदी की फोटो आ गई तो उस घर को दरिद्री लग गई। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ रवि मिश्रा भी मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली विपक्ष पर क्या भारी पड़ेगी, क्योंकि लगातार आपत्तिजनक बयानों का सिलसिला तो जारी है। चुनाव आयोग ने भी चेताया है ऑपोजिशन के लीडरान को कि ऐसे बयानों से बचें, लेकिन सियासी तौर पर इस बयानबाजी के मायने क्या हैं, इसका लबोलुआब क्या दिखता है, आज हम उस पर करेंगे बात। 2024 के चुनाव की घड़ी करीब आ चुकी है। कभी भी चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है, लेकिन इस बीच एक बार फिर पीएम मोदी पर निजी हमलों का दौर शुरू हो चुका है। इसकी शुरुआत लालू यादव ने पटना की रैली से की और मोदी के परिवार को लेकर निशाना साध दिया। कल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी प्रधानमंत्री मोदी को लेकर विवादित बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि अगर मोदी की फोटो देख लो तो गरीबी आ जाती है। हालांकि यह पहला मौका नहीं है कि जब पीएम मोदी को ऐसे हमलों से दो चार होना पड़ रहा है। पीएम मोदी हर चुनाव में इस तरह के अपशब्दों का सामना करते हैं, लेकिन उन गालियों को अपने लिए हथियार बना लेते हैं। बावजूद इसके समीर बयानों का दौर तो चल ही रहा है। 2014-19 के नतीजे इस बात की तस्दीक करते हैं कि इस बार भी पीएम मोदी अपनी हर रैली में लालू के आरोपों पर जबरदस्त पलटवार कर रहे हैं। बीजेपी ने मोदी का परिवार कैंपेन भी शुरू कर दिया है, लेकिन साथ ही पीएम मैराथन दौरे कर रहे हैं। एक आंकड़े के मुताबिक पिछले 2 महीनों में पीएम मोदी ने 13 राज्यों के ताबड़तोड़ दौरे कर 48,798 किलोमीटर की दूरी नाप ली है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्यों, जब विपक्ष जानता है कि मोदी के खिलाफ अपशब्द बोलने से नुकसान होता है, तो फिर वो ऐसी भाषा का प्रयोग क्यों करता है। इस पर हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, सवाल जवाब करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन शुरुआत इस वक्त के बड़े अपडेट, बड़ी खबर के साथ करेंगे। तो पीएम मोदी पर बयान देकर फंसे राहुल गांधी। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को दी है चेतावनी, एडवाइजरी जारी की है। चुनाव आयोग ने एडवाइजरी जारी कर सावधान रहने को कहा है। भविष्य में ज्यादा सावधान और सतर्क रहें। राहुल गांधी दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर विचार करने के बाद एडवाइजरी। तो देखिए, भविष्य के लिए एक तरह से सावधान किया गया है राहुल गांधी को। किसकी तरफ से? चुनाव आयोग की तरफ से। चुनाव आयोग की नसीहत जो है वो क्या है राहुल गांधी को, इसकी पूरी डिटेल हम आपको दे देते हैं और उसके बाद अपने खास मेहमानों से आपका कराएंगे तारुफ। चुनाव आयोग की नसीहत राहुल गांधी को, कांग्रेस नेता को, जिनके तमाम बयानात जो हैं वो पिछले दिनों सुर्खियों में रहे, जो उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर दिए। क्या था मामला? पीएम के लिए पनौती, जेब कतरे जैसे शब्दों तक का इस्तेमाल हुआ। क्या हुआ था? दिल्ली हाईकोर्ट ने जारी किया था नोटिस और चुनाव आयोग की एडवाइजरी है कि भविष्य में ज्यादा सावधान रहें, ज्यादा सतर्क रहें, ऐसे बयानात से बचें। यह राहुल गांधी को नसीहत है चुनाव आयोग की। बिल्कुल, ऐसे बयान पहली बार नहीं है और पहली बार नहीं है कि ऐसे बयानों के बाद बीजेपी ने उसको एक टोटल इलेक्टोरल कैंपेन में कन्वर्ट कर दिया, बता दिया, और उसके फायदे भी बीजेपी को मिले हैं। यह बात किसी से छिपे नहीं है। आपको बताएंगे प्रधानमंत्री मोदी को क्या क्या गालियां दी जा रही हैं, क्या अपशब्द कहे जा रहे हैं, कैसे मोदी के लिए विपक्ष के अपशब्द वरदान बन जाते हैं, आशीर्वाद बन जाते हैं। लेकिन पहले आपको बताते हैं कि कैसे मोदी धुआंधार चुनावी प्रचार कर रहे हैं, किस तरह से एक के बाद एक रैलियां कर रहे हैं। तो इस साल के शुरुआती 2 महीने में ही प्रधानमंत्री उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम का लंबा सफर तय कर चुके हैं। वो यूपी से बिहार, झारखंड से पश्चिम बंगाल, ओडिशा से तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु और केरल से कर्नाटक और महाराष्ट्र से गुजरात तक की यात्रा कर चुके हैं।
जी हां, कल बंगाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, बिहार में थे, तो आज वो अनुच्छेद 370 हटने के बाद पहली बार कश्मीर जा रहे हैं। कश्मीर का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा कई मायनों में अहम होगा। 370 हटने के बाद पहला दौरा है और हजारों करोड़ की सौगातें भी मिलने वाली हैं जम्मू कश्मीर को, तो इस लिहाज से भी यह अहम होगा। प्रधानमंत्री मोदी 2 महीने में 48,000 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी नाप चुके हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो पीएम मोदी 2 महीने में धरती के एक चक्कर से ज्यादा यात्रा कर चुके हैं और यह सिलसिला लगातार जारी है। बिल्कुल, यात्राओं का यह सिलसिला लगातार चल रहा है। दरअसल राहुल गांधी को चुनाव आयोग की एडवाइजरी जिसकी हम बात कर रहे हैं वो ऐसे ही नहीं जारी करनी पड़ी है, उसके पीछे की वजह भी है। 2007 से लेकर अब तक प्रधानमंत्री को पता नहीं कितनी गालियों का सामना करना पड़ा। आपको हम बताते हैं कि पीएम को किन किन अपशब्दों का सामना करना पड़ा, क्या क्या कहा गया प्रधानमंत्री के बारे में, जरा उस पर भी एक नजर हम डालते हैं। तो मोदी पर लगातार विपक्ष हमला करता रहा और किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करता रहा। मौत का सौदागर, ये एक शब्द इस्तेमाल किया गया जिस पर बहुत ही ज्यादा विवाद रहा चुनाव में, और हमें याद है कि 2014 में कैसे ये मुद्दा बना था। खून की दलाली, जहरीला सांप, चाय वाला, रेबिस से पीड़ित बंदर, नीच चौकीदार चोर है, झूठों का सरदार, हिटलर, रावण, फोटो देख लो तो गरीबी, ये लेटेस्ट है। और परिवार को लेकर, परिवार नहीं, ये लालू यादव ने अभी बयान दिया था जिसको लेकर लगातार अब देखिए नया विवाद छिड़ गया है, बयानबाजी का दौर चल रहा है दोनों तरफ से। तो सवाल यही है कि बार बार ऐसे बयान देकर क्या वाकई में विपक्ष जो है अपने लिए ही कमजोर कड़ी तैयार करता है, चुनाव में अपने लिए ही एक सेल्फ गोल करता रहता है? समीर, ये बड़ा सवाल है क्योंकि अक्सर इसका नुकसान ही देखा गया है विपक्ष को।